अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इन्वर्स कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसेकेंट फंक्शन के बारे में सीखेंगे और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स और रेंजेस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 में आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसेकेंट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन फंक्शंस की बात करें तो इन फंक्शंस के जो इन्वर्स है वो इतने फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते, इसलिए अगर हम बाज़ कैलकुलेटर्स पे भी देखें तो कैलकुलेटर्स पे भी हमें ऐसी कोई कीज़ नहीं मिलेगी जिनकी हेल्प से हम इन्वर्स कोटेंजेंट, इन्वर्स सीकेंट या इन्वर्स कोसेकेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इन फंक्शंस को हम वन बाय वन डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स कोटेंजेंट फंक्शन से। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉट एक्स, वेयर x is greater than 0 and less than pi is called the principal cotangent फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो y इज इक्वल टू कॉट एक्स है और अगर इसमें हम x की बात करें तो x की वैल्यू 0 और पाई के दरमियान है। ये फंक्शन हमारे पास प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन कहलाता है, विच इज़ वन टू वन तो चूँकि स्टूडेंट्स ये 1 to 1 फंक्शन है इसलिए इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा एंड हैज़ एन इन्वर्स। चूँकि स्टूडेंट्स 1 to 1 फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और हमारे पास जो y इज इक्वल टू कॉट एक्स है और यहाँ पे x की वैल्यूज़ जो हैं वो x ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई है, तो ये प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन है और इस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। सो द इन्वर्स कोटेंजेंट फंक्शन is defined by y इक्वल्स टू। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इन्वर्स कोटेंजेंट फंक्शन है उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, y इज इक्वल्स टू कॉट इन्वर्स x इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू कॉट y। स्टूडेंट्स, चूँकि ये अदर वे राउंड है इसलिए हम यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम स्टूडेंट्स x और y की बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे वेयर y इज़ बिटवीन 0 एंड पाई, सो y इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई एंड। और अगर हम x की बात करें स्टूडेंट्स तो x इज़ बिटवीन
infinity to positive infinity, so x is greater than minus infinity and less than positive infinity. तो चलिए स्टूडेंट्स हम कॉट इनवर्स x का जो है वो ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉट एक्स का, और इसमें अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो वो है 0 से पाई, जिसको हमने स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्ट किया था ताकि हम इसको 1-to-1 फंक्शन बना सकें। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम कॉट एक्स के ग्राफ को y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट करते हैं तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, जो कि हमारे पास फिगर नंबर 2 में है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं इनवर्स सीकेंट फंक्शन को। इनवर्स सीकेंट फंक्शन तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें इनवर्स सीकेंट फंक्शन को, तो हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, वेयर x is greater or equal to 0 and less than or equals to pi, and x is not equal to pi by 2 is called the principal secant function. Which is one to one and has an inverse. तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, जिसकी डोमेन को स्टूडेंट्स हमने 0 से पाई के दरमियान रिस्ट्रिक्ट किया, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये फंक्शन पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड है। सो y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स को हमने x की वैल्यू जो कि 0 और पाई के दरमियान है, और 0 और पाई भी इसमें इंक्लूडेड हैं, हमने सीकेंट को रिस्ट्रिक्ट किया, और रिस्ट्रिक्ट करने से ये जो है फंक्शन 1-to-1 बना, और ये फंक्शन हमारे पास कहलाता है प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन। चूँकि अब ये 1-to-1 फंक्शन है तो स्टूडेंट्स इसका इन्वर्स भी होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम फिर इन्वर्स सीकेंट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो द इन्वर्स secant function is defined by y is equals to secant inverse x if and only if x equals to secant y। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम x और y की बात करें, वेयर y is greater or equal to 0 and less than or equals to pi, और
यहाँ पे स्टूडेंट्स y जो है वो y इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, चूँकि पाई बाय 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है। एंड और अगर हम x की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो मॉड x है, मॉड x इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, जिसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू -1 और x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू +1। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम इन्वर्स सेकेंड फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन ग्राफ्स में अगर हम फर्स्ट ग्राफ को देखें तो ये हमारे पास है y इज़ इक्वल्स टू सीकेंट x का ग्राफ, जिसकी डोमेन को हमने 0 से पाई के दरमियान में रिस्ट्रिक्ट किया है और x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं 0 से पाई के दरमियान, तो ये हमारे पास ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी। अगर हम इस पॉइंट लाइन को देखें, डॉटेड लाइन को, या इस डॉटेड लाइन को देखें, तो ये ग्राफ्स को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स 1-to-1 फंक्शन है और इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स सीकेंट x के इन्वर्स का ग्राफ बनाने के लिए अगर हम इसी ग्राफ को, सीकेंट x के ग्राफ को y इज इक्वल्स टू x के अबाउट रिफ्लेक्ट करते हैं, तो अगर स्टूडेंट्स हम सेकंड ग्राफ में देखें तो सेकंड ग्राफ में यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स y इज इक्वल्स टू x लाइन है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास है y इज इक्वल्स टू x, और यहाँ पे हमारे पास जो सीकेंट x का ग्राफ है, ये हमारे पास जो सीकेंट x का ग्राफ है, इसको हम y इज इक्वल्स टू x के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से कर्व्स आएंगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y इज इक्वल्स टू सीकेंट इन्वर्स x का ग्राफ है, जिसको हमने y इज इक्वल्स टू x के अबाउट रिफ्लेक्ट करके ड्रॉ किया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स कोसेकेंट फंक्शन। सो नंबर 3 पे हमारे पास है इन्वर्स कोसेकेंट फंक्शन। तो चलिए स्टूडेंट इसको डिफाइन करते हैं और इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू कोसेकेंट x, वेयर y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू π/2 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल कोसेकेंट फंक्शन। which is 1-to-1 तो स्टूडेंट्स अगर हम y इज इक्वल्स टू कोसेकेंट x की बात करें तो इसमें से स्टूडेंट्स हमने इसकी जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है -π/2 से π/2 के दरमियान। तो इस डोमेन में जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू कोसेकेंट x वो 1-to-1 होगा, और अगर ये फंक्शन 1-to-1 है तो फिर इसका जो है वो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, विच इज़ 1-to-1 एंड हैज़ एन इन्वर्स। और इन्वर्स फंक्शन को नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं
the inverse cosecant function is defined by y is equals to cosecant inverse x if and only if x equals to cosecant y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम x और y की बात करें, वेयर y is greater or equals to minus pi by 2 and less than or equals to pi by 2, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें y जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि y इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है, एंड mod ऑफ x इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो इन्वर्स कोसेकेंट फंक्शन है इसका ग्राफ किस तरह से है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो ये हमारे पास है y इज़ इक्वल्स टू कोसेकेंट x का ग्राफ, जिसको स्टूडेंट्स हमने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के दरमियान वैल्यूज़ के दरमियान इसको रिस्ट्रिक्ट किया ताकि हम इसको 1 to 1 बनाएं, और 1 to 1 इसलिए हमने इसको बनाया ताकि हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकें। और यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो जो x है, x की वैल्यू हम 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि x पे ये अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो कर्व्स हैं, ये हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू कोसेकेंट x का ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड ग्राफ को देखें तो सेकंड ग्राफ को हमने ड्रॉ किया है फर्स्ट ग्राफ की हेल्प से। y इज़ इक्वल्स टू कोसेकेंट x के ग्राफ को स्टूडेंट्स y इज़ इक्वल्स टू x की लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करके ड्रॉ किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इन कर्व्स की बात करें तो ये कर्व्स हमने ड्रॉ की हैं y इक्वल्स टू x की लाइन के अबाउट y इज़ इक्वल्स टू कोसेकेंट x के ग्राफ को रिफ्लेक्ट करके। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू कोसेकेंट इन्वर्स x का ग्राफ है। और इसमें स्टूडेंट्स हम लास्ट पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट नोट के हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जनरली इनके जो इन्वर्स हैं वो नहीं है, लेकिन अगर हम इनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं इनकी डोमेन्स को टू द प्रिंसिपल फंक्शंस, देन वी हैव द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए स्टूडेंट्स लास्ट पे हम देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे हम देखेंगे डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में जो हमने प्रिंसिपल फंक्शन और इन्वर्स फंक्शंस के बारे में सीखा और उनकी हमने डोमेन और रेंज को फाइंड आउट किया था, अब हम इस टेबल में हम देखेंगे उन फंक्शंस की डोमेन और रेंजेस को, और इन डोमेन्स और रेंजेस को हम अच्छे से याद रखेंगे ताकि अगर हमें क्वेश्चंस में पूछा जाए या अगर MCQs में पूछा जाए तो हम इजीली जो है वो बता सकें कि किस फंक्शन की कौन सी डोमेन है और किस फंक्शन की कौन सी रेंज है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका इन्वर्स है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 6 प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और साथ में उनके जो इन्वर्स हैं उनकी डोमेन और रेंज है। सेकंड कॉलम में हमारे पास इन फंक्शंस की डोमेन है और थर्ड कॉलम में हमारे पास इनकी रेंज है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम बात करें y इज़ इक्वल्स टू साइन x की, तो इसकी डोमेन अगर हम देखें तो इसकी डोमेन है x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू
माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रिंसिपल साइन फंक्शन है ये उसकी डोमेन है। इसी तरह से इसकी अगर हम रेंज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो रेंज इज़ y इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू +1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रिंसिपल साइन फंक्शन है ये उसकी डोमेन और रेंज थी। नेक्स्ट अगर हम इसका जो इन्वर्स फंक्शन है, जो हमारे पास प्रिंसिपल साइन फंक्शन है उसके अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन इसकी बनेगी x इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू +1। तो ये इसकी डोमेन है। इसी तरह से इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज बनेगी y इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू -π/2 रेडियंस एंड लेस देन और इक्वल्स टू पॉजिटिव π/2 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रिंसिपल साइन फंक्शन है और उसका जो इन्वर्स फंक्शन है ये उसकी हमने डोमेन और रेंज के बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स एक आसान जो तरीका है प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज याद रखने का तरीका, अगर हम प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन इसकी है x इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू π/2। और इसी तरह से जो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है उसकी अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज इसकी अगर हम देखें, हमारे पास प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी जो डोमेन है और इसी तरह से हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन है इसकी जो रेंज है ये दोनों सेम है। लेकिन एक चीज़ का हम ख्याल रखेंगे, यहाँ डोमेन है तो इस जगह पे x आएगा, लेकिन जब हम रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर y आएगा। लेकिन अगर हम इंटरवल्स की बात करते हैं तो वो स्टूडेंट्स दोनों जगहों पे सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी डोमेन और जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी जो रेंज है ये सेम है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है, यहाँ पे अगर हम देखें तो y इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू +1। और इसी तरह से जो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है उसकी जो डोमेन है ये दोनों आपस में सेम है। तो ये स्टूडेंट्स हम बाकी के जो फंक्शन हैं उनकी भी डोमेन और रेंज जो हमने पढ़ी थी वो भी टेबल में एक्सप्लेन की गई हैं। तो इस टेबल को हम अच्छे से याद रखेंगे ताकि हम फर्दर जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या हमें एमसीक्यूज़ में अगर पूछे जाते हैं तो हम इजीली जो है वो इनको बता सकें। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइन प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नीचे उसका इन्वर्स है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कॉज और उसका इन्वर्स है। और नेक्स्ट फिर हमारे पास स्टूडेंट्स टेंजेंट फंक्शन है। और यहाँ पे आए तो हमारे पास बाकी के फंक्शन है कोटेंजेंट और उसका इन्वर्स, इसी तरह से सीकेंट प्रिंसिपल फंक्शन और यहाँ पे उसका इन्वर्स है, इनकी डोमेन और रेंज। और इसी तरह से लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास कोसेकेंट और उसका इन्वर्स है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम अच्छे से याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने इन्वर्स, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसेकेंट फंक्शन के बारे में सीखा। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने टेबल देखा जिसमें हमने डोमेन और रेंज देखी प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो इस टेबल में स्टूडेंट्स जो डोमेन और रेंज है इनको हम अच्छे से याद करेंगे ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करें और अगर एमसीक्यूज़ में आए तो हम उनको इजीली सॉल्व कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।